नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 7 अगस्त। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए जापान। यह जापान की एक शहर नगर है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चर्चे में रही। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसी के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यानी कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम से हमला किया गया, जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए और यह जो इसका एरिया क्षेत्र था 13 किलोमीटर तक विध्वंस हुआ था हिरोशिमा नगर पर, जो परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 अगस्त। लेकिन अमेरिका जापान के एक अन्य नगर है जिसका नाम है नागासाकी, उस पर 9 अगस्त 1945 को तत्काल तीसरे दिन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम था। इसमें थे परमाणु बम, प्लूटोनियम बम, फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया, जिससे वहाँ पर लगभग 74,000 से अधिक लोगों की जान गई। और इसी उपरांत 9 अगस्त को मनाया जाता है क्या, नागासाकी दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है क्या, 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। और एक अन्य दिवस मनाया जाता है यॉर्कशायर दिवस। और हाल ही में 1 अगस्त चर्चे में इसलिए था क्योंकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक समाप्त होने के उपरांत मुस्लिम महिलाओं के अधिकार दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। बात करते हैं अगले ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी है 3 अगस्त। 3 अगस्त को क्या क्या मनाया जाता है, बात कर लेते हैं 3 अगस्त के बारे में। ऑप्शन नंबर डी है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को मनाया जाता है क्या, विश्व संस्कृत दिवस। और 5 अगस्त चर्चे में इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को श्री राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। और 5 अगस्त को ही जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35A धाराएं समाप्त की गई। उसी उपरांत में भारत सरकार ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अभी घोषणा नहीं हुई, चर्चे में है काला दिवस मनाने के, जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35A धारा हटने के उपरांत उसी के 1 साल पूरा होने के उपरांत यह फैसला लिया गया काला दिवस के रूप में मनाने का। और 5 अगस्त इसलिए चर्चे में है क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में स्वच्छ भारत रिवैल्यूएशन होगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन REVOALE रिवैल्यूएशन यहाँ पर है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वच्छ भारत रिवैल्यूएशन REVOLUTION नामक पुस्तक के हिंदी संस्करण का संपादन किसने किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की। द स्वच्छ भारत रिवैल्यूएशन नामक पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छ विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा किया गया। परमेश्वरन अय्यर। हाल ही में इस पुस्तक की हिंदी भाषा में स्वच्छ भारत क्रांति, इसी का हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी, तथा केंद्रीय कपड़ा महिला और बाल विकास मंत्रालय हैं स्मृति ईरानी, जिनका संसदीय क्षेत्र है अमेठी। इन दोनों के संयुक्त रूप के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी संस्करण स्वच्छ भारत क्रांति। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत की मिशन की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभों राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण,
साझेदारी और जन भागीदारी की चर्चा की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा नया पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के किस हिस्से को अपना क्षेत्र बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। जूनागढ़। तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। जारी किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सर क्रिक सहित जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल दर्शाया गया है। अब बात करते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ गुजरात के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। जूनागढ़ ने स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट 1947 में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था और 1948 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से औपचारिक रूप से इनके निर्णय को स्वीकार भी कर लिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के एयरलाइंस पे अमेरिका ने रोक लगा दिया। पाकिस्तान के एयरलाइंस में पायलट की डिग्री को लेकर धोखाधड़ी की गई। पाकिस्तान विश्व का पहला देश है जिसका संसद भवन सोलराइजेशन है और यूएनओ में पहली ट्रांसजेंडर महिला भेजने वाला पाकिस्तान ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय ने थेंजाल गोल्फ रिपोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में स्थित है। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम में अत्याधुनिक थेंजाल गोल्फ रिपोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत न्यू इको टूरिज्म यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत विकसित की गई है। वर्तमान में भारत में 220 से भी अधिक गोल्फ कोर्स हैं। भारत के पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। बात करते हैं त्रिभाषा फार्मूला। तो त्रिभाषा फार्मूला जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी में इस तथ्य पर चर्चा की है त्रिभाषा फार्मूला। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य दशकों से पालन की जा रही अपनी द्विभाषा, यहाँ पर बहुत पहले से तमिलनाडु में द्विभाषा पद्धति जो नीति है शिक्षा में, उसे ही अपनाया जा रहा है और उनका तर्क है कि उसे हम नहीं छोड़ेंगे और त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं त्रिभाषा फार्मूला है क्या। तो शिक्षा नीति में जो नई पहल जोड़ी गई है त्रिभाषा फार्मूला, तो पहली भाषा उसमें या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। अब जो राज्य है या तो मातृभाषा हिंदी या अपना क्षेत्रीय भाषा जो चलता है उसमें पढ़ाई करे। दूसरी भाषा है हिंदी सभी राज्यों में, यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती जैसे तमिलनाडु, वहाँ पर अंग्रेजी अधिकतर बोली जाती है। तो वहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। बोलना नहीं, पढ़ाना अपने कॉलेजों में, स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत। तीसरी भाषा है हिंदी सभी राज्यों में, वह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। जबकि गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अन्य मंत्रालयों की। तो ऑप्शन नंबर है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय जिसके वर्तमान में मंत्री हैं एस जयशंकर। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, कानून मंत्रालय। तो कानून मंत्रालय की स्थापना 1833 ईस्वी में की गई।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनके पास आईटी मंत्रालय भी है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। जो इसके मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र क्या है? पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर डी है परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय, तो परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीकी EVIN निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। तो EVIN को देश में टीकाकरण, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण है। टीकाकरण EVIN का क्षेत्र है टीकाकरण। तो EVIN को देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। EVIN का फुल फॉर्म बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं तक पहुंचने से आसान बनाई जाए। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर आ गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक फ्लो की रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में खादी अगरबत्ती योजना, हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को अप्रूवल प्रदान किया गया है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो MSME के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित एक विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना यानी कि काम, KAAM, काम, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को मंजूरी दे दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में बेरोजगारी और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। MSME मंत्रालय के अनुसार KVIC मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर डिजाइन किया गया है। यह योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके द्वारा किसी भी पूंजी निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने की मदद करेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में रक्षा बंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो यह किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में साइबर अपराधों को जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रक्षाबंधन प्रोग्राम योजना का शुरुआत किया है। इसमें लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त का प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत साइबर समस्याओं पर कार्यशालाएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अपनी 3 राजधानी घोषित की है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य भी है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। 1953 में। यहाँ भाषा बोली जाती है तेलुगु। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वही जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 8वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर की, तो जो इसने अपने 3 राजधानी घोषित किया है, तो पहला विशाखापट्टनम जिसे कार्यकारी राजधानी नियुक्त किया गया है, अमरावती को विधायी राजधानी, और एक कुरनूल है जिसे न्यायिक राजधानी घोषित किया है आंध्र प्रदेश। और 3 राजधानी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार। और बात करें बिहार के, तो बिहार का प्राचीन नाम मगध है, जिसे इसकी राजधानी है पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में है गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और गया में ही बोध गया, बोध मतलब ज्ञान प्राप्त, और गया वहाँ पर एक नदी है जहाँ पर पिंड दान किया जाता है। बात करते हैं बिहार से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो बिहार में वर्तमान जो राज्यपाल है वह फागू चौहान, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ही। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और पूछ ले भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो है जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत की पहले रेल मंत्री हैं। और रेल कब चला गया? 1853 से ही 53 में पहला रेल चला था मुंबई से ठाणे तक। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर सी है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। और वहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, जिनकी मृत्यु के पश्चात भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का कार्यकारी यानी कि राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। जो आनंदीबेन पटेल हैं, एमपी और यूपी दोनों के राज्यपाल हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं यहाँ पर जिक्र आया कि लालजी टंडन, तो लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात लखनऊ नगर निगम ने अपने संसद थे लखनऊ की, तो वहाँ अपने पुराने सांसद यानी कि वहाँ के पुराने सांसद थे लालजी टंडन, जिनका निवास स्थान है लखनऊ का चौक चौराहा, जिसका नाम बदलकर लालजी टंडन जी चौराहा कर दिया गया है। और जो हरदोई से लखनऊ रोड आती है चौक की तरफ, उस रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन मार्ग कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स, तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। आज आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर शकुंतला देवी को मरणोपरांत मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।